अगर आपने बिल्ली से शेर बनना है तो चूरी खाना भूलना होगा। आपको कंफर्ट जोन तोड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आप उस ड्रेसअप में अपने आप को फील करें, उस कपल के साथ अपने आप को फील करें, उस गाड़ी में घूमते हुए अपने आप को फील करें। एंजाइटी पैदा होगी, डिप्रेशन पैदा होगा। पास की नेगेटिव चीज़ों को आपको पीछे छोड़कर आना है। सही। और उसमें सबसे खतरनाक चीज़ होती है ब्रेकअप। फियर डेवलप करता है, आपके पास एक ऐसा केमिकल जो कि आपको फेल करेगा। अगर कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा तो आप 2025 का बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते। जब आप वो सोचते हैं तो आपके अंदर वही पावर आ जाती है। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और आज हम एक 2025 के हवाले से एक टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। 2025 में आप अपने आप का बेस्ट वर्जन किस तरह से देखते हैं, अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, अपनी क्या अचीवमेंट्स देखते हैं और 2024 से आपने क्या सीखा जिसके बिहाफ पे आप अपने 2025 को क्या प्लान करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन किस तरह से उसको प्लान कर सकते हैं और बेस्ट वर्जन किस तरह बना सकते हैं अपने आप को, और जो आपने अपनी गोल सेट किए हुए हैं उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। आई होप कि आपके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा हो और बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025 इंशाल्लाह। तो मैं वेलकम करने जा रही हूँ शो में। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर और क्या कहते हैं, आप उनके टैरोस्कोप के प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं कि जिसमें वो आपको आपके स्टार्स के हवाले से गाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी। उसमें जो आपके 12 स्टार्स हैं इंडिविजुअली वो हर स्टार को कवर करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा रहेगा। और वो भी प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, आपको बहुत पसंद आ रहा है, आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उसमें भी। एक कोई हमारी इन्होंने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा कि वो पूछना ये चाह रही थी कि हम कमेंट्स करते हैं लेकिन आप जवाब नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल आपका जवाब देते हैं और हम उन्हीं कमेंट्स को पढ़ के डिसाइड करते हैं कि आगे आपके लिए कौन सा प्रोग्राम तरतीब देना है, क्या सुनना चाह रहे हैं आप, क्या देखना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट हमारे प्रोग्राम में किस तनासुब से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, हम उसको पढ़ते भी हैं, उसको समझते भी हैं। अगर आपको कहीं लगे कि आपके किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया है तो उसके लिए मैं बड़ा माजरत चाहती हूँ आपसे, लेकिन हमारे लिए आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतजाज हैं। तो मैं वेलकम करूँगी शो में लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 2025 के अंदर जो है बेस्ट वर्जन हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? अच्छा, पहले तो जो पिछली बात आपने छोड़ी उसको मैं मुकम्मल करूं। कौन सी? कमेंट्स वाली। कमेंट्स असल में आते रहते हैं और आखिरी दिन तक आते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे। जबकि हम प्रोग्राम जो है ना वो जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, हम थर्सडे को प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, फ्राइडे से हमारे प्रोग्राम अपलोड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कमेंट्स मुसलसल आ रहे होते हैं। तो थर्सडे को प्रोग्राम तो रिकॉर्ड कर लिया, आपने पता नहीं कब कमेंट किया, मैंने देखा भी नहीं, तो इसलिए वो कमेंट रह सकता है, बिल्कुल होता है। लेकिन कभी कभी कमेंट्स सारे पढ़े भी नहीं जाते, इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम कमेंट्स पढ़ें तो फिर एक प्रोग्राम ही कमेंट्स के लिए हो, और लोगों के लिए कभी कभी ये कमेंट्स बोरिंग भी होते हैं। और मेरे पास ये भी आया कि आप कमेंट मत पढ़ा करें। मैं कमेंट्स इसलिए पढ़ता हूँ कि इंटरेक्शन रहे, बिल्कुल लोगों की बात सुने। लेकिन शायद लोग समझते हैं कि हम आपको वहीं पे टाइप करके उसका जवाब दे देंगे, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वो तो एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा चैटिंग का, वो नहीं मुमकिन। हाँ, आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। उसके नंबर चल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा, बताने वाली बात जो होगी वो आपको बता दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही हर प्रोग्राम में मैं बता भी रही होती हूँ देखने वालों को कि नीचे जो है जोगी साहब का कॉन्टैक्ट नंबर फॉर योर पर्सनल काउंसलिंग भी चल रहा होता है, उनकी वेबसाइट्स भी हैं, वो भी चल रही होती हैं। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप उन नंबर्स के थ्रू भी उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने मसलों का हल वहाँ भी देख सकते हैं। जी 2025 हर इंसान का ख्वाब होता है, बिल्कुल, और वो ख्वाब पूरा करने के लिए इंसान कोशिश करता रहता है। हर इंसान की कोशिश होती है कि कामयाबी मिले, मगर ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी सबको मिले। बिल्कुल ऐसे है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद ख़राब कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती आपके पास नहीं आ रही होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझते हैं कि आप सही कर रहे हो लेकिन वो गलत हो रही होती हैं।
तो आज हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सना, अगर आपने एक लंबा सफ़र करना हो, 365 दिन आपने चलना हो, या आपने एक पहाड़ी पे चढ़ना हो और आपके पाँव में एक भारी पत्थर बंधा हुआ हो, एक बहुत बड़ा पत्थर जो आपको चलने में दुश्वारी हो, तो दुश्वारी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल, वेट से आप चल ही नहीं सकते। नहीं चल सकते। अब आपको क्या करना चाहिए? उस वेट को रिमूव कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको वो वेट हटाना है, उस वेट को रिमूव करना है। मैंने एक अफ्रीकन कहावत पढ़ी जी। और वही अफ्रीकन कहावत मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच में भी सुनी, और वो ये थी, अगर आपने बिल्ली से शेर बनना है तो चूरी खाना भूलना होगा। चूरी खाना? हाँ, ओके। बिल्ली को खिला देते हैं ना हम लोग हाँ। चूरी, और शौक से खा भी लेती हाँ। है। अगर आपने बिल्ली से शेर बनना है तो आपको चूरी खाना छोड़ना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये चूरी क्या है, इसको कैसे हम भूल सकते हैं। आपने देखा है कि बिल्ली बिल्कुल ऐसे लगता है छोटा सा शेर है। हाँ, उसका उठना बैठना, फीचर, उसका स्टाइल, उसका चलना बिल्कुल छोटा सा शेर होता है। और आपसे ज़्यादा मैं किसी को नहीं पता होगा कि बिल्ली वाकई शेर है क्योंकि आपके पास बिल्लियाँ मेरे घर में है। हाँ, आपके पास बिल्लियाँ जी, हैं। जी। ठीक है, तो अब वो जो शेर है उसको बनने के लिए 2025 में शेर बनने के लिए आपने अगर चूरी खाना छोड़ना है और अगर आपने सफ़र करना है, आपके पाँव के पैर में, आपके पैर में एक काफ़ी बोझ बंधा हुआ है तो उसको रिमूव करना है। सही है। ये दोनों चीज़ें बहुत आसान हैं और हम पहले दिन से पहले से ही, यानी कि अभी 2025 आया ही नहीं है, 2024 से ही हमने लोगों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि आप 2025 को कैसे बिहेव करें। और मैं समझता हूँ कि हमने जो वो बोतल वाली रेमेडी दी थी, सॉल्ट वाटर वाली, जिसमें हमने एक पर्चा डाला था, उससे अच्छी रेमेडी कोई भी नहीं हो सकती। वो अभी भी वहाँ मौजूद है। उसका ज़रा टाइटल बताया, वीडियो का क्या था? उस वीडियो का टाइटल था गुड बाय, नहीं, फेयरवेल ऑफ 2024 एंड वेलकम 2025। ये वीडियो अगर लोग देख लेते ना, सच्चे से देख लें, तो उनके सारे काम हो जाए, सारी चीज़ें बेहतर हो जाए, मगर बहुत लोग नहीं देखते। यानी कि अगर अब मेरे जो एस्ट्रोलॉजी और मेरा हॉरोस्कोप की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, 5-6 हज़ार देखते हैं, तो यहाँ पे 1000 देखते हैं, ज़्यादा 500-600 800 900 देखते हैं, तो 1000। और काम की चीज़ ये होती है, अगर आपने 2025 का बेस्ट वर्जन बनना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि चूरी खाना छोड़ो, यानी कि थोड़ी सी मेहनत भी करो और अपने पाँव से वो बोझ हटा दो। सही। ठीक है, अब वो बोझ क्या है, वो चूरी क्या है? वो चूरी है कंफर्ट जोन। ठीक है, वो कंफर्ट जोन खत्म करें अपना। वो कंफर्ट जोन सबके पास होता है, हर आदमी लेके घूमता है। आप अंदाज़ा करें कि कल रात से पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि मैं प्रोग्राम न करूँ, सोया रहूँ कंबल के ऊपर रहे। सही। फिर सुबह को जब मेरी आंख खुली तो भी दिल चाह रहा था कि मैं कंबल के अंदर ही रहूँ। और इन दिनों जब हल्की हल्की सर्दी बढ़ गई है तो कंबल में रहने का मज़ा ही कुछ और है। हाँ, और स्पेशली सुबह का टाइम। ठीक है, हाँ, सुबह के टाइम, उठने के टाइम वो ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। हाँ, कि आदमी लेट जाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं कंबल से बाहर आ गया। मैंने कहा नहीं, हमने शोज़ करने, 1 नहीं 3 शोज़ करने। मैं आपको मैसेज कर सकता था कि यार आज नहीं कर रहा, आप कहती ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है। इनको भी मैसेज कर देता है स्टूडियो वालों को कि मैं नहीं आ रहा, ये लोग भी कहते हैं ओके कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे शो करना है। आपको कंफर्ट जोन तोड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आप अपने आप को सबसे पहले टारगेट करें कि करना क्या है, करना क्या है। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। सही। विजन बोर्ड पहले डिस्कस हुआ है कभी हमारे पास? अभी प्रोग्राम्स टेरा टॉक में तो नहीं किया आपने? नहीं किया। हम इसका जिक्र करते रहते हैं लेकिन इसका जिक्र नहीं करते, वो उसको बनाया डिस्कस नहीं किया। हाँ, डिस्कस नहीं किया। आप एक पेपर ले लें, किसी भी साइज़ का हो, पोस्टर साइज़ का भी हो सकता है और A4 भी हो सकता है। एक पेपर ले लें A4 का, ठीक है, ठीक है। इस पेपर के ऊपर सबसे ऊपर तो कहीं से भी, अच्छा सारा काम जो है ना कोलाज में करना है। ओके। कोलाज समझती हैं? आपने अखबारें और मैगजीन रखने हैं अपने पास, सही,
ठीक है। या फिर अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हैं तो इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मगर कोलाज का जो बना अपने हाथ से जो बनाने का मज़ा होगा वो आपको फोटोशॉप में बनाने में मज़ा नहीं आएगा, वो नहीं फील होगा आपको। वैसे भी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे तरीके पता चल जाएंगे कि 2025 जो है उसका विजन बोर्ड कैसे बन सकता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं लोगों को। ठीक है, सबसे पहले आपने वो मैगजीन उठाएं, अखबारें उठाएं और उसमें से 2025 जहाँ भी लिखा हुआ है उसको खूबसूरती से काट के निकाल लें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, काट के निकाल दें, अपने पास ग्लू रखें और सबसे ऊपर वो उसको पेस्ट कर दें 2025। ठीक है। कोई और चीज़ लिखी हुई है तो ठीक है, और वरना नीचे खुद लिखते हैं, अपना नाम लिखें और उसमें लिखें बेस्ट वर्जन ऑफ 2025। ठीक है। इसके बाद आप सबसे पहले अपने करियर की बात करें। करियर पहले होना चाहिए। ठीक है, लव लाइफ अपनी जगह का अहमियत है, मगर सबसे पहले करियर है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, तो उस करियर के, हाँ सब कुछ वही है। तो आप सबसे पहले आप उसमें अपना करियर का कोई फोटो बनाएं, जो आप चाहते हैं कि आप वो बने, वो फोटो मिल जाएगा आपको। अच्छा, हाँ, फोटो मिल जाएगा। कोई बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी का, उसका फोटो आपने काटा और वो लगा दिया कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, और उसमें टाइम पीरियड भी लिखते हैं कि मैं अगस्त तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक ये मैं बन सकता हूँ। बल्कि आप पूरे साल का लगा लें, इसको थोड़ा सा ओपन कर लें। क्लोज करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पास इसमें नेगेटिविटी आ जाए कि यार मेरा अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, इसको ओपन कर लें। 2025 में मैं ये बनना चाह रहा हूँ, मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने लिए सोच सकती हैं। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त ड्रेसअप वाली कोई खातून का फ़ोटो निकाल के लगा सकती हैं, और ऐसे ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी लव लाइफ होगी। ओके, आपने कोई बहुत ही अच्छे कपल का फ़ोटो आपने वहाँ पे काट के लगाना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़लाँ से शादी भी हो जाए और मेरी अच्छी ज़िंदगी भी हो। आपने उस मुल्क का भी फ़ोटो लगाना है जहाँ पे आप रहना चाहते हैं। ओके, उस सिटी का भी लगा सकते हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। आप अपने घर का फोटो लगाएं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए। सही। उसका इंटीरियर का फोटो लगा सकते हैं, कितना अच्छा इंटीरियर होना चाहिए। आपको अपनी गाड़ी का फोटो लगाना है, आप गाड़ियां निकाल लें, चूज कर लें, उनका कलर चूज कर लें। ठीक है, और वो भी फोटो लगा सकते हैं। सही। आप छोटे बच्चों के फोटो लगा सकते हैं कि मेरे इतने बच्चे होने चाहिए, लड़की लड़का 2 4 जो भी आपका ख्वाब है वो इतने बच्चे होने चाहिए। ये काट काट के आप इसको कोलाज कहते हैं। ये आपने कोलाज उसमें लगाना है। उसमें सारी अपनी डिज़ायर डाल दीजिए। ठीक है, सारे अपने टारगेट्स इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद नीचे लिख भी दीजिए कि ये मेरे ज़िंदगी के 2025 के टारगेट्स हैं। ठीक है। इसके बाद आप इसको कोटिंग करा लें। ओके, ये इस बड़ी तरह वाली, से, हाँ। इस तरह से बड़ी वाली कोटिंग करवा लें। ठीक है, ये कोटिंग हो गया, अब हार्ड हो गया, अब ये ख़राब नहीं होगा। अब आप इसको अपने बेडरूम में अपने करीब लगा दीजिए, या अपने टेबल जहाँ बैठते हैं उसके शीशे के अंदर डाल दीजिए, ताकि ये नज़र के सामने रहे। ये आपके नज़र के सामने रहे, और आपको कम अज़ कम 2 दफ़ा सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त इसको देखना है। सही। और चंद लम्हों के लिए देखना है पूरे को। और इस तरीके से नहीं कि ये देखा, छोड़ा, सो गया कंबल लेके। नो, आपने उसमें जो फीलिंग्स डालनी है वो फीलिंग्स आपने देनी भी है। आप उस ड्रेसअप में अपने आप को फील करें, उस कपल के साथ अपने आप को फील करें, उस गाड़ी में घूमते हुए अपने आप को फील करें, उस मुल्क जाते हुए अपने आप को फील करें, उस मुल्क की गलियों में घूमते हुए थोड़ा सा उसको फील करें चंद सेकंड के लिए, और फिर इसके बाद आप सो जाएं। सुबह को उठे तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। तो नंबर 1 काम है, आपने विजन बोर्ड बनाना है। ठीक है। इसके बाद जो काम है कि इस विजन बोर्ड बनाने में आपके पास कहीं भी ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब आप वो बना रहे हो उस वक्त आप उस वक्त बनाएं, या फिर इसको देखते रहें, तो इसका मकसद ये नहीं यार ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, फला भी होना है, फला काम भी करना है। नो, सही। आपके पास फीलिंग होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं, फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है। ओवर थिंकिंग और फीलिंग को थोड़ा सा अलग अलग कर लो, तो वो फीलिंग भी इसको दें, मगर ओवर थिंकिंग नहीं। क्योंकि अगर आपने ओवर थिंक किया तो इसके बाद 3-4 चीज़ें और गलत बन जाएंगी। एंजाइटी पैदा होगी, डिप्रेशन पैदा होगा। ठीक है, और ये पता है कौन है? ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सब वही पत्थर हैं जो आपके पाँव में बंधा हुआ है और वो आपको चलने नहीं देता। सही। ठीक है, आपको अगर आगे चलना है, ऊपर बढ़ना है, तो वो पत्थर तो उतारना होगा, वो जंजीर काटनी होगी। तो आपको मैं इतना बता दूं, और एक और चीज़ कि पास्ट की जो गलत चीज़ें उसको लेके नहीं चलेंगे। ठीक है।
पास की नेगेटिव चीज़ों को आपको पीछे छोड़कर आना है। सही। और उसमें सबसे खतरनाक चीज़ होती है ब्रेकअप। ब्रेकअप। और हम अभी थोड़ी देर में एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड भी करने वाले हैं। कौन सा, क्या नाम है उसका? रीयूनियन का। ठीक है, तो वो अलग से कर लेंगे हम। तो वो ब्रेकअप वाली जो सूरत हाल है उसमें आपके पास काफ़ी ट्रॉमा आया हुआ होगा, उसको आपने छोड़ना है, उसको लेके नहीं चलना। इसके अलावा मैंने जो फेयरवेल 2024 की वीडियो में जो जिक्र किया था, वो सारी नेगेटिविटीज़ हमने पीछे छोड़ के आनी है। लोग कह रहे हैं कि अब 2024 ख़त्म हो गया, हम वो प्रैक्टिस कैसे करें, साल्ट वाटर वाली या बॉटल वाली रेमेडी कैसे करें? आप पूरा जनवरी वो प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको विजन बोर्ड, ये भी आप पूरा जनवरी कर सकते हो। ठीक। पूरे जनवरी को आप अपना प्रिपरेशन का साल समझ सकते हैं कि आप इसमें ये काम कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़, फियर ऑफ फेल्योर। फियर ऑफ फेल्योर, मैं फेल हो जाऊंगा। अच्छा, फियर ऑफ फेलियर। सही। ठीक है, ठीक है। मैं फेल नहीं होऊंगा। ये फियर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। कोई एंजाइटी में आपको बोला है कि आपको छोड़ क्या नहीं है, आपके पास फियर तो बिल्कुल भी नहीं होता। फियर डेवलप करता है आपके पास एक ऐसा केमिकल जो कि आपको फेल करेगा। अच्छा, वो पहले ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, वो पहले दिन से कर देता है। सही है। तो आपने उसको अपने पास रखना ही नहीं है, अपने साथ चलाना ही नहीं है। ठीक है। आप वो फियर ऑफ फेल्योर पीछे रखें, उसका जिक्र भी नहीं करें। आप बोलो मैं जीतूंगा, मैं करूंगा। बच्चे कहते हैं मैंने किया, तो वो वाली पोजीशन आपकी होनी चाहिए कि मैंने किया, और ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी, बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, एक और चीज़ कि क्या मैं इस पोजीशन पे पहुंच के, जो मैंने बताया ना कि आप तस्वीर लगाएं कि मैं अपना CEO बन जाऊं या फलां चीज़ बन जाऊं, क्या मैं इसको एक साथ इंसाफ कर सकूंगा? नो, आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करें। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, और जितना कॉन्फिडेंस आपके पास होगा उतना ही अच्छा होगा आपके साथ। अगर कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा तो आप 2025 का बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते। सही है। ठीक है, वो करें। अच्छा, स्टकअप नहीं होना किसी चीज़ के साथ। ओके। ठीक है, चिपकना नहीं है। आपने चीज़ों को जितना हो सके उसको इग्नोर करना है, उनके साथ छोड़ना है। ठीक है। आखिर में मैं जो बात करूँगा, जो हमारे अभी दोस्त ने एक छोटी सी बात बताई, आप याद कराएं क्या बताई थी? एंकरिंग मैंने उसको नाम दिया, वो वाक्य आप बताएं। एंकरिंग बेसिकली के जैसे एंकरिंग मैं बताऊंगा। अच्छा, उस बच्चे ने क्या कहा था? मैं वाकया बताती हूँ। हाँ। उस बच्चे ने ये बताया था कि जब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं फलां कोई अपना सूट इस कलर का पहन के जाता हूँ तो मेरे सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। जी जी। और वो दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है। क्या ऐसा होता है? हाँ, उसने ये सवाल किया। Exactly. जब उसने ये सवाल किया तो मैंने उसको कहा कि हम एंकरिंग कहते हैं इसको। राइट। ठीक है, इसको एंकर करना। शाज नाम है उसका, और हमारे साथ काम करता है, हमारा फोटोग्राफर भी है और हमारा एडिटर भी है, इंचार्ज भी है स्टूडियो का। तो उसने ये कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, आप ऐसा कर सकते हो। इसी तरीके से आप भी एंकरिंग किया करें। एंकरिंग दो किस्म की होती है। एक वो कि आप बोलो कि मैं ये कपड़े पहन के जाता हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, आपने वो कपड़े पहने, ठीक है। फिर इसके बाद आप जबरदस्ती वैसे और कपड़े बनवाएं, उसी कलर के, उसी स्टाइल के, बोलो यार मैं वैसे ही और कपड़े बनवाऊं, तो वो भी आपको एंकरिंग में काम आएगा। सही। और सबसे अच्छी चीज़ जो अदाकारों को करवाई जाती है, और वो करवाई जाती है, अब मुझे बताओ कोई अदाकार अगर शराबी का रोल कर रहा होता है तो वो शराब तो नहीं पीता? नहीं पीता ना। उसको एक्टिंग में जाना पड़ता है, एक्टिंग में जाना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है। और आप अंदाजा करें कि ये ड्रामे जब चल रहे होते हैं उनमें से कोई भी रो नहीं रहा होता, मगर हमारे घर की खवातीन रो रही होती हैं। सही। ऐसा है। हाँ। बिल्कुल रो रही होती हैं। हाँ। और आजकल मैं हंस इस बात पे रही हूँ कि एक ज़माने में मैं भी रोया करती थी। ठीक है, तो रोते हैं लोग। हाँ। अच्छा, और हत्ता कि वो अदाकारी कर रही हैं, वो नहीं रो रही, उनको रोना नहीं आ रहा, अदाकारी कर रहे हैं, मगर इतना डूब के कर रहे हैं कि वो फीलिंग आप तक पहुंच गई और आप रो रही हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं। और जब जब सोचेंगे रोएंगे आपके आंसू निकलते रहेंगे। इस तरीके से कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि जिन डायलॉग्स के साथ ज़िंदगी को बंधी हुई होती है और लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं,
तो पता नहीं कौन सी फिल्म थी, मुझे याद नहीं है। बहरहाल उस आदमी की, उस हीरो की जो ना नज़र उस खातून के पैरों पे पड़ जाती है। ट्रेन का कोई सफ़र है, अच्छा। तो वो पर्चा लिख के चले जाता है कि पाँव नीचे नहीं उतारना, मैले हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ, तो ये जिक्र फिर मेरे किसी दोस्त ने भी किया था कि ये पाँव, तो इसके साथ हमारी जज्बाती अटैचमेंट हो जाती है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एंकरिंग। जब आप वो सोचते हैं तो आपके अंदर वही पावर आ जाती है। आप अपने सीईओ की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, उठना बैठना, बातचीत, कपड़े, स्टाइल अपना, एक बड़े बिजनेसमैन की तरह एक्टिंग कर सकते हैं आप। और जैसे उसमें डूबेंगे तो वो फीलिंग, आपका जो ग्लैंड है, पिछोटी ग्लैंड, ये वैसे ही केमिकल्स आपको देगा, वैसे ही आपको तरोताज़ा रखेगा। और ये तरोताज़गी आपको आपका बेस्ट वर्जन बना देगी। बिल्ली से शेर बनना है तो चूरी खाना छोड़ना है। नेगेटिव चीज़ों को पीछे रखें, पॉजिटिव चीज़ों को आगे रखें। सबसे पहले अपना विजन बोर्ड बनाएं और इसके बाद जो नेगेटिव चीज़ें आपका पाँव की बेड़ी बने हुए हैं उनको निकाल दें। और बहुत आसान है सना, हमारे प्रोग्राम लोग देखते ही वो हैं जिनको मशवरा चाहिए होता है, जिनको कुछ मालूम नहीं होता, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता, जो कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं। और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा मशवरा दें, अच्छी से अच्छी चीज़ करें, क्योंकि उनके पास और कोई वसाइल नहीं। आप समझ सकती हो कि जो कामयाब लोग हैं, मैं समझता हूँ हमारा प्रोग्राम देखने में वो 10% भी नहीं होंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है देखने का, उनके पास देखने का टाइम नहीं। लेकिन 90% वो लोग हैं जो कि कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं। तो हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम भी लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन टारगेट ही हमारा यही है और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। सो फाइनली आप अपना बेस्ट वर्जन 2025 में अपने आप को कैसा बेस्ट वर्जन बना रहे हैं, उस पर फोकस करें और उस पर काम करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल साबित हो। यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करूँगी हमेशा की तरह एक अपनी छोटी सी बात के साथ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है और हम परेशान उसी वक्त होते हैं जब हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं। अगर सर्दी के मौसम में आपका दिल चाह रहा है कि सड़क के किनारे खड़े होकर आप कोई ठंडी यख आइसक्रीम खा लें तो खा लें, सो व्हाट। परफेक्शन की तरफ क्यों जाना कि कोई मुझे देखेगा तो कहेगा ओहो ये तो पागल है, सर्दियों में आइसक्रीम खा रहा है। आपका दिल चाह रहा है आप खा लें, कोई मसला नहीं है। अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें, ना कि सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागें, क्योंकि जो लोग सिर्फ परफेक्शन के पीछे भाग रहे होते हैं तो वो ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं। तो जब तक ये सांसें चल रही हैं अपनी ज़िंदगी को जिएं और खूब अच्छी तरह जिएं और खुल कर जिएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025। अल्लाह हाफिज़।